प्रिय आत्माएं, जय जीव। आइए हम आप सभी को बताते हैं कि मनुष्य का ईश्वर से क्या संबंध होता है और मनुष्य ईश्वर को किस लिए मानते हैं, ईश्वर से किस तरह से डरते हैं और ईश्वर से क्या लगाव है और ईश्वर को क्यों मानते हैं। आइए मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो मनुष्य तो परतंत्र रहते रहते परतंत्रता की आदत पड़ गई है। यदि आत्मा के स्वभावानुसार सभी स्वतंत्रता की इच्छा करते तो वास्तव में परतंत्रता का स्वभाव इतना दृढ़ नहीं होता कि बिना परतंत्र के रहे मनुष्य को संतोष नहीं होता। जो किसी प्रकार की परतंत्रता नहीं चाहता, नहीं मानता, वह भी कम से कम ईश्वर को अपना संचालक मानकर उसकी वैधता स्वीकार कर लेता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य से बिना गुलामी बने रहना जीना नहीं जाता, पर शुद्ध आत्मा यह करती है कि वह हमेशा अपने को अंतःकरह चाहती है, वह हमेशा अपने को स्वतंत्र चाहती है, किसी के गुलाम नहीं रहना चाहती है। और एक और भी बात है कि मनुष्य तमाम परतंत्रताओं को छोड़कर कभी भी ईश्वर के गुलामी से अलग होने की हिम्मत नहीं रखता। इसका कारण यही है कि इसकी गुलामी की आदत बहुत पुरानी हो गई है। ईश्वर ने चाहे हमें बनाया हो या न हो, पर हमारी कल्पनाओं से ईश्वर को अवश्य बनाए हैं। हम अपने कल्पनाओं से ईश्वर को जरूर बनाए हैं। यद्यपि अगर ईश्वर को किसी ने अभी तक किसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं किया तथा मन उसकी कल्पना करके मुख नहीं छोड़ता, मतलब साफ यह कह दिया है कि ईश्वर भी हमारे इसी मन की कल्पना है, ईश्वर को भी इसी मन से बना डाले हैं। सच्ची बात तो यह है कि हमसे अलग कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। हम स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। आपकी मृत्यु और रोग ईश्वर के बस में नहीं है, वह आपके बस में है। किसी दूसरे के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं यदि चाहे तो मृत्यु और रोग पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन मृत्यु का भी मृत्यु है। अगर आप काल के भी काल हैं, पर यह बात हजारों युक्तियों और प्रमाणों को देने पर भी तब तक समझ में न आएगी आपको, जब तक कि हृदय दास्ता के भाव न निकल जाए। जब तक पुराने और अच्छे विचारों को छोड़कर हम लोग पक्षपात रहित नहीं जाते होंगे, तब तक उसे सच्चा ज्ञान का हृदय में घुसना कठिन है, जिससे मनुष्य जीवन मुक्त, बलवान, स्वतंत्र, अमर और निरोगी हो सकता है। हम नहीं कहते हैं कि ईश्वर को अवश्य माने, किंतु सच्ची बात यह है कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर अवश्य है और वह आपकी आत्मा है, मन है और आपके विश्वास से अलग नहीं है। उसमें और आप में रचक मात्र भेद है। उसको खोजने वाले में अंत में यही देखा गया है कि जिसे हम खोज रहे थे वह स्वयं हम हैं। अपने से अलग किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना ही मात्र है। जो मनुष्य ईश्वर को जोर जोर से पुकार रहा हो, वह मानो उस सच्चे ईश्वर की आज्ञा करता है जो उसी के पास बैठा है और ईश्वर को अपने से अलग जानकर उसे सहायता मांग रहा है। उसे कभी सहायता नहीं मिलेगी और नहीं मिल सकती है। ऐसे हजारों नित्य चिल्ला करके कहते हैं, उसे कौन सुनता है। अंग्रेजी में कहा गया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर उसी को सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद कर सकता है। क्या इसका मतलब साफ साफ यह नहीं है कि वास्तव में अपनी आत्मा ईश्वर ही है? वास्तव में अपने सच्चे सहायक हम स्वयं हैं। इतना साफ होने पर भी यदि कोई दूसरा मतलबी लगा ले तो उसकी दवा नहीं है। मतलब यह है कि सहायता करती है और अपनी आत्मा और नाम होता है। भूत, प्रेत, देवी, देवता और ईश्वर का बड़े बड़े भक्त कहा करते हैं कि विश्वास करो
तो तुम्हारा मनोरथ ईश्वर पूर्ण कर देगा। इसका मतलब क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास ने साफ साफ कह दिया है यह। इसका मैं संस्कृत में आपको एक श्लोक बताता हूँ गोस्वामी जी का, कि भवानी शंकरो वंदे सर्वदा विश्वास रूपैणी। गोस्वामी तुलसीदास का कहने का मतलब यह है कि शंकर अर्थात परमात्मा विश्वास रूप ही है। हमारा विश्वास ही सब कुछ कहता है, सब कुछ करता है। यह स्पष्ट है कि बिना विश्वास के ईश्वर भी कुछ नहीं करता। अतः ज्ञान यही है कि हमारा विश्वास और मन संसार में सब कुछ करता है। दूसरे से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं। जो आप चाहते हैं उसे आपका ही विश्वास है, आपका ही आत्मा और आपका ही मन पूरा कर सकता है। यह सच्चा ज्ञान। इसके विरुद्ध अपनी आत्मा और अपने विश्वास पर शंका करनी अज्ञानता और भ्रम है आपका। किस्सों और पुराने कथाओं में ईश्वर ने मनुष्य जाति की बड़ी बड़ी सहायता की है। वह कथाएं असत्य है। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य जाति की बड़ी बड़ी सहायता की है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन ये सभी कथाएं असत्य है, ग्रंथकारों की गढ़ी हुई कहानी है। मनुष्य जाति की सहायता जब जब हुई है तब तब उसके दृढ़ विश्वास और भावना द्वारा हुई है। इसी दृढ़ विश्वास से आत्मा की सच्ची शक्ति को ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, जिसका सच्चा नाम आत्मबल है। तो आप इस ज्ञान से क्या सीखे, आपको थोड़ा कमेंट में हमें प्लीज़ बताइए। जय जीव, जय जीव। आप सभी को जय जीव।